30 साल 35 साल पहले चले जाओ, किसी के घर में चप्पल नहीं होती, बेचारे कहीं टायर की चप्पल बना के पहनते थे पैरों में। कांग्रेस ने चप्पल पहनाना सिखाया, अंडरवियर पहनाना सिखाया। ये देखिए भाई, आप ही लोग सफाया करते हो, आपकी मीडिया सफाया करती है, ठीक है ना, आप लोग सफाया करते हो, आपकी मीडिया सफाया करती है, जनता ने सफाया नहीं किया। जनता अगर सफाई करेगी तो बीजेपी गवर्नमेंट की होगी। आम आदमी, मैं आज आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बता देना चाहिए, मैं 10 सीट पा रही है गुजरात में, आम आदमी 10 सीट में सिमटेगी। कांग्रेस का वो भी नहीं है। कौन? बीजेपी जो है 35 से 37 सीट में निपट रही है। क्या बात कर रहे हो? गुजरात किसकी बन रही है? सरकार कांग्रेस की बन रही है, दोनों जगह, चाहे दिल्ली देखो चाहे पंजाब देखो। पहले का जाने दीजिए जी, झांसे में तो आप भी फंस गए, आपको भी टीएपी नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े मीडिया वाले ले रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है आप बताइए हमें। झांसे में तो आप भी आ गए, मोदी आ गए, अब सबको मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश जी का बहाना क्यों मारते हैं, अपनी फोटो लगवा लें। अच्छा। सच्चाई ये है कि अगर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाएं तो नोट सबके जेब में होते हैं, कहाँ कहाँ नोट लेकर के आदमी सोते हैं, गंदी जगह में भी नोट ले, उनका अपमान होगा कि उनका जो है जो ये कह रहे हैं कि धर्म का प्रचार होगा। उस नोट पर अगर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगती है तो सिर्फ अपमान शब्द ही होगा। वो तो कह रहे हैं सम्मान, लक्ष्मी और गणेश जी का सम्मान हो जाए। सम्मान कहाँ? आप मेरे जेब में पैसे हैं, मैं टॉयलेट जाती हूँ ना, तो वहाँ पर गणेश लक्ष्मी रखे जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, गणेश लक्ष्मी जी के एक साफ सुथरा जगह होना चाहिए जहाँ उनको रख के पूजा किया जाता है। वो कह रहे हैं ना, इससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। अर्थव्यवस्था सुधारो ना, सेंट्रल में एक गवर्नमेंट है और राज्य में तुम दोनों बी टीम हो, और उस अर्थव्यवस्था सुधारते क्यों नहीं हो? उस पर हम नहीं धरना कर बैठेंगे। कर रहे हैं ना, लक्ष्मी गणेश की फोटो की मांग कर रहे हैं। लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, अर्थव्यवस्था सुधरेगी जब जनता या सरकार बदलेगी। अच्छा। इसके पहले अर्थव्यवस्था नहीं सुधरने वाली। बदलने से अर्थव्यवस्था कैसे सुधर जाएगी? बिल्कुल सुधर जाएगी जी, हम तो कह रहे हैं हमारा 2012 और 11 और 13 वाला शासन दे दो, सब आदमी आराम से खा रहा था, आराम से सो रहा था। कहाँ अगर आदमी आराम से खा रहा होता, सो रहा होता तो सरकार बदलते ही क्यों? अरे भाई साहब, आप कैसी बात करते हो? मैं आपसे ही क्वेश्चन कर लेती हूँ, आप 2011-12 में ठीक थे कि अब ठीक हो, ये बताओ मुझे। पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है। अब कैसे ठीक हो वो भी तो बता दो कि भाई वही हम भी फार्मूला अपना ले जिससे हम भी ठीक हो जाएं। आप पहले कैसे ठीक थे? क्या आप पहले कैसे ठीक थे? पहले बहुत ठीक थे, सब कुछ ठीक था। हमारे जो है 375 रुपए हमारी जो है डीएपी मिलती थी, हमारी किसानी बढ़िया से होती थी। आज हमको एमएसपी नहीं मिल रहा है, हमारे किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, हमारी जो फसलें नुकसान हो जा रही है उससे सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है। आम आदमी अलग परेशान है, जीएसटी इतनी महंगाई हो गई, जीएसटी लगा के। सब मुद्दे तो जनता के है ही नहीं, जनता का। अरे जनता के मुद्दे कुछ नहीं है, जो कहता है जनता के मुद्दे नहीं है, वो सबसे बड़ा इस देश का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है, सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। इस समय जनता परेशान है भाई साहब, बिल्कुल परेशान है। अभी पूर्वांचल के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार छठ की पूजा का रहा है, उस पर भी सियासी संग्राम मचा रखा है बीजेपी। देखिए, छठ मैया तो अपरंपार उनकी शक्ति है, मैं भी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सभी देशवासियों को, लेकिन उस पर जो घमासान मचाए वो अलग की बात है। ये हमारा जो है पर्व है, इसको हमारे बिहार में बहुत ढंग से मनाया जाता है, उसमें उनकी आस्था है, ठीक है ना। कई जगह रोक भी लगा दी है केजरीवाल साहब ने छठ पूजा करने से। तो अब केजरीवाल ने रोक लगाई है तो उसका भुगतान इन्हें भरना पड़ेगा। काहे कि बिहार में हमारे अंदाज से 40% लोग हैं बिहारी, समझ रहे हो ना, जिससे सरकार को उससे फायदा नहीं पहुंचने वाला बल्कि नुकसान होगा। गुजरात की रेट आ गई है और कहा जा रहा है कि खड़गे जी कुछ बदलाव लाएंगे, लगता है आपको? बिल्कुल बदलाव लाएंगे, हमको इतना अच्छा अध्यक्ष मिला है, बिल्कुल बदलाव लाएंगे। आप कैसी बात करते हो? संगठन के व्यक्ति हैं और संगठन में जो लोग इस समय काम कर रहे हैं, आप बार बार हमसे क्वेश्चन करते हो कि गुजरात हिमाचल, आज फिर मैं मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि हम दोनों जगह जीत रहे हैं। लेकिन केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कहीं दौड़ में ही नहीं है। ये तो उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, अब की बार उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। हमारा जो वोटर है वो साइलेंट है। अच्छा। वो अपना जिस दिन मतदान करेगा, जिस दिन आ जाएगा इनका एग्जिट पोल, उस दिन देख लीजिएगा। सफाया हो चुका है कांग्रेस का, ऐसे में कहाँ बदलाव आएगा? देखिए भाई, आप ही लोग सफाया करते हो, आपकी मीडिया सफाया करती है, ठीक है ना। आप लोग सफाया करते हो, आपकी मीडिया सफाया करती है, जनता ने सफाया नहीं किया। जनता अगर सफाई करेगी तो बीजेपी गवर्नमेंट की होगी हर जगह से। कांग्रेस दिखाई नहीं दे भैया, हम तो साक्षात सबूत है, हम भी जमीन से ही आए हैं जी, हम जमीन के कार्यकर्ता हैं। हम तो कहते हैं हमें तोड़ लो, हमारी बोली लगा लो, हमें खरीद लो,
आप ऐसी बात करते हो। आपके विधायक राजस्थान में देख लो, अरे दुनिया का ये तो घर घर की लड़ाई है। आपके घर में भी 4 बर्तन है, खुटर खटर होता रहता है, उस पर मत जाइए। शासन कौन अच्छा दे सकता है, कौन देश को संभाल सकता है, जनता उस पर विचार कर रही है। कौन दे सकता है फिर अच्छा? कांग्रेस से अच्छा कोई शासन नहीं दे सकता। 70 साल में शासन क्यों नहीं दिया? अगर न दिया होता तो चप्पल नहीं होती थी पैरों में, तुम्हारे चप्पल नहीं होती। 30 साल 35 साल पहले चले जाओ, किसी के घर में चप्पल नहीं होती, बेचारे कहीं टायर की चप्पल बना के पहनते थे पैरों में। कांग्रेस ने चप्पल पहनाना सिखाया, अंडरवियर पहनाना सिखाया इसने। ये तो बनी बनान जो है जमीन पा गया और इस पर जो है राज कर रहा है। ठीक है ना? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कांग्रेस नहीं होती तो अभी भी आदिवासी जीवन जी जाते? हाँ, मानो आदिवासी ही जीवन होता अगर कांग्रेस ना होती तो। जो कांग्रेस ने कर दिया वो किसी के बाबा आजा नहीं कर सकते। तो देश से खत्म क्यों होती चली जा रही है? खत्म कहीं नहीं होती चली जा रही है। झूठ के चक्कर में फंस गई, झांसे में फंस गई। अच्छा। झांसा ये था भाइयों बहनों हम आपको 15 लाख देंगे। अगला आदमी सोचा बैठे बैठाए अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, चलो भैया मोदी को वोट देते हैं। कभी भी नहीं कहा था मोदी जी ने 15 लाख ऐसा दिया है। आज भी न्यूज चैनल की वीडियो है हमारे पास। आप गलत बोल रहे हो। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। कौन सा सुधार हुआ वो तो बता दो। हम हमसे पूछ रहे हैं कौन सा सुधार हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ। तो लक्ष्मी गणेश की फोटो लगने से हो जाएगा? लक्ष्मी गणेश की फोटो लगने से सिर्फ हमारे देवी देवता का अनादर होगा और कुछ नहीं होगा। गुजरात में ईमानदार पार्टी आएगी। कोई ईमानदार नहीं, सबसे बड़ी चोर पार्टी है दिल्ली के अंदर। क्या चोरी कर रहे हैं हम लोगों को पता नहीं है क्या? अच्छा, दिल्ली में चोरी कर रहे हैं? बिल्कुल चोरी कर रहे हैं। दिल्ली का तो मॉडल बदल दिया। कोई मॉडल नहीं बना, रोज मीडिया पे दिख रहा है कोई मॉडल नहीं बना। अगर दिल्ली में अच्छा नहीं किया होता तो पंजाब में सरकार नहीं बनती है। पंजाब में सरकार बनी। पंजाब में कैसी सरकार बनी है अरविंद केजरीवाल को भी पता है, मोदी जी को भी पता है। इसलिए कि हमारे पंजाब के किसान इनको अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। इन्होंने कहा कि हम नहीं खाएंगे तो कांग्रेस को भी खाने नहीं देंगे, चलो आम आदमी को ही बना देंगे। गुजरात की जनता जो है बहुत सराहना कर रही है उनकी। कोई सराहना नहीं कर रही है, वो उनके भेजे हुए गुर्गे हैं। और जाकर के आप ग्रामीण में जाइए, वहां बैठिए। जो इन लोगों की दुर्दशा है ना हमारे गुजराती भाइयों की, अब उनको सिर्फ कांग्रेस ही बचाएगी और कोई नहीं बचाएगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के आ रही है आम आदमी पार्टी। कोई आम आदमी, मैं आज आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बता देना चाहिए, मात्र 10 सीट पा रही है गुजरात में। आम आदमी 10 सीट में सिमटेगी। और बीजेपी कांग्रेस का तो करे वो भी नहीं है। कौन? बीजेपी जो है 35 से 37 सीट में निपट रही है। क्या बात कर रहे हो? गुजरात सरकार किसकी बन रही है? सरकार कांग्रेस की बन रही है, दोनों जगह। चाहे दिल्ली देखो चाहे पंजाब देखो, पहले का जाने दीजिए जी। झांसे में तो आप भी फंस गए। आपको भी टीएपी नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े मीडिया वाले ले रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है आप बताइए हमें। झांसे में तो आप भी आ गए, मोदी आ गए, अब सबको मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है।